इस इंसान ने इस्तीफा देकर आखिर ऐसा कौन सा कद्दू पे तीर मार दिया, कौन सा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इसने भाषण दे दिया, कौन सा बिना क्रेडिट लिए इसने सस्ता राशन दे दिया कि ये बीजेपी के लोग इसके इस्तीफे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, गलती बीजेपी की है। मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हर चीजों को एक उत्सव मनाया जाता है, एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भरी कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, तब चंदा धंधा का एक वैक्सीन आया, तो उसको ऐसे नहीं लगाना था, उसको वैक्सीन उत्सव के तौर पर, टीका उत्सव के तौर पर लोगों को लगाने कहा गया। और अपनी मर्जी से ये लोग जीएसटी बढ़ाते हैं, तो और अपनी मर्जी से जब इनकी फटती है तो ये जीएसटी कम करते हैं, लेकिन कम करते हैं उसका धन्यवाद नहीं, उसका उत्सव मनाना है। इसलिए जीएसटी उत्सव मनाया जाता है। बस फर्क इतना था कि इस इस्तीफे का उत्सव जनता मनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जनता खुश थी इनके इस्तीफे से, इसीलिए बीजेपी खुद मिलकर यह उत्सव मना रही थी, इस्तीफा उत्सव। इस इंसान की खुद की बेटी अमेरिका के एक बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है। आप लोगों को मूर्ख बनाकर इन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन आप मूर्खों ने धर्म जात पात के नाम से ऐसे लोगों को चुना है। और आपका बच्चा 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, अपनी जवानी खपा रहा है ताकि वो कुछ बन सके, और आप अपना जीवन खपा चुके हो, मेहनत करके अपनी हड्डियों का तोड़ चुके हो, ताकि कुछ पैसे, चंद पैसे इकट्ठा करके आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सको, और आपका बच्चा ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके एक ऐसा इंसान बने जो आपके घर का नक्शा बदल ले। बस यही सोच है आपकी, लेकिन आपके सोच को जब चुनाव होता है ना, तब आप डाइवर्ट कर देते हो। और आप बेवकूफों ने जिन लोगों को चुना है ना, उनको देखो, वो इनका सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके इस्तीफे का। इस इंसान के मंत्री रहते हुए 70 से ज्यादा पेपर लीक इस देश में हो गए, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, लाखों बच्चों का भविष्य खपाकर ये आदमी बेशर्मी से आज दूल्हा राजा बन के ताज पहना हुआ है। क्यों? और आप मूर्खों ने जिन लोगों को बटन दबा दबा कर हर हर घर घर करके चुना है ना, वो मूर्ख इस मूर्ख का स्वागत कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। इनको तो नहीं आएगा, ये तो बेशर्म है, आपको शर्म जरूर आना चाहिए। अब प्रधान जी ने तो इस्तीफा दे दिया, अब उनकी जगह प्रहलाद चा आ गए, मतलब प्रहलाद जोशी जी। अब आप खुद बताइए, जिस मंत्री के ऊपर खाद्य विभाग, ऊर्जा विभाग, इतने बड़े बड़े जिम्मेदारियां हैं, उसको एक और विभाग दे दिया गया, एक और मंत्रालय दे दिया कि आप ही शिक्षा विभाग संभालिए। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग 400 पार कर दो क्यों बोलते हैं। इनके ऑलरेडी 270 से ज़्यादा जब सांसद हैं, तो उन 270 सांसदों में इन्हें एक पढ़ा लिखा ढंग का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मिलता है। अरे राघव चड्ढा को ही ले लेते, बेचारा चड्ढा कब से चड्डी उतार के बैठा हुआ है आपके सामने, अरे उसको कम से कम ले लेते। कम से कम पूरी पार्टी में आपके वही एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा दिखता है, लगता है और है भी, तो उसको आप ले लेते। कम से कम वो बेचारा शिक्षा मंत्री बनता तो जेन जी इस देश का खुश हो जाता कि चलो चड्ढा ने चड्डी उतारी, लेकिन सही जगह उतारी, शिक्षा मंत्री तो बन गए। अब प्रहलाद जोशी का शिक्षा मंत्री बनना मतलब वही बात हो गया कि सर दर्द गया और बवासीर आ गया। अब शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में जो चंद पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये लग गया कि मैं बहुत अच्छे से शिक्षित हूं, मुझे शिक्षा मंत्री बनाओ, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था, ये तो न्यू इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है मेरी जान। यहाँ पर बिना हाफी डिफिट वाला पेलंटी करके मुख्यमंत्री बन जाता है, तो यहाँ पर मात्र बीए पास, जिसके पास ऊर्जा और खाद्य मंत्रालय अलग से है, उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया। ये कौन सी बड़ी बात है? मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? बीजेपी में संख्या बल तो है सांसदों की, लेकिन योग्य केवल चंद लोग ही हैं, बाकी सब चुन्नू मुन्नू मनोज तिवारी रवि किशन जैसे ही हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफे का लेटर लिखा था, उसमें अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, ये सब शब्द मिसिंग थे। मुझे लगा कि ऐसा लिखेंगे कि मैं मंत्री रहते, मेरे मंत्रालय संभालते, इतने सारे सैकड़ों पेपर लीक हो गए, हम कुछ नहीं कर सके, ना किसी को पकड़ पाए, ना कोई ढंग का नेटवर्क हमारे हाथ में आया, और एनटीए तो वैसे ही पाक साफ है, हम तो उस पर शक भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। ये तो शब्द ऐसे कुछ थे ही नहीं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि देश विरोधी ताकतें हमारे देश पर हावी ना हो जाए, हमारे देश को ये नुकसान ना पहुंचा दे, देश विरोधी ताकतें, इसके चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जैसे ही मैंने इनके लेटर में देश विरोधी ताकतों के दबाव में मैं ये लिख रहा हूं, ऐसा देखा मैं समझ गया, मैं कंफर्म हो गया कि प्रधान जी आईने के सामने बैठकर ये इस्तीफा लिख रहे थे। और ऐसे में मोदी जी आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर बन के। मोदी जी, आपने जो भी कहा फ्रेंड्स करके, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। आपके चक्कर में हम पूरे देश, हम जैसे लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं इस देश में, और बेरोजगारी होने के कारण हम ऐसे इन्फ्लुएंसर बन के 2 पैसा इस सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। ऐसा QR कोड लगा के हमको अपने घर चलाने पड़ रहे हैं, तब जाकर मुश्किल से हमारा घर चल रहा है। उसके बीच में आप इन्फ्लुएंसर बनकर आकर हमें अब सोशल मीडिया में भी बेरोजगार करोगे क्या? मोदी जी ने जो पहला वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, यहां पर कैमरा रखकर किया, और मैं समझ गया कि इनको ये टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं कर रहे हैं। अगर टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर रहे होते ना, तो पटापट बोलते। लेकिन ये जिस प्रकार से देरी से शब्दों को बोल रहे थे, मैं समझ गया था। ये बोल रहे थे
मुझे पता है पेपर लीक ये है वो है, जिस हिसाब से ये गैप ले रहे थे ना, जिस हिसाब से ये दिक्कत हो रही थी इनको बोलने में, मैं समझ गया था इनको स्क्रिप्ट लिख कर दी गई है और इनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए दूसरे वीडियो में देखा आपने, इनका पूरा बैकग्राउंड बदल गया, चेहरे पे लाइटिंग आ गई, जबरदस्त पूरे बैकअप के साथ ये दूसरे वीडियो में आए और टेलीप्रॉम्प्टर के साथ जबरदस्त फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलकर ऐसी तैसी कर दी हमारी। मोदी जी ने कहा कि एक कठोर कानून लेकर आने वाले हैं जिससे पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। ऐसे बड़े बड़े बात इन्होंने अपने वीडियो पे किया। अब कानून की बात क्या बोलूं मैं, 3 तलाक का कानून बनाया था ताकि लव जिहाद रुके, इन लोगों पे थोड़ा नियंत्रण लगे, जनसंख्या बनाने में नियंत्रण रखे। क्या हुआ उस कानून का? आमिर खान ने तीसरी शादी तो कर ली क्या? मोदी जी ने अपने वीडियो में पेपर लीक को एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बताया। खैर गंभीर समस्या तो आप लोग भी हैं, लेकिन ये बात मानी उन्होंने कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, लेकिन आपके मंत्री ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और आपकी पालतू गोदी मीडिया और आपके कई मंत्री ये बोल रहे हैं कि चाइना से फंडिंग हो रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, तो इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का क्यों लिया गया? इस्तीफा तो अमित शाह जी का भी लेना चाहिए, मोटा भाई का, क्योंकि उनके गृह मंत्री रहते हुए चाइना से पैसा आ जा रहा है, अमेरिका से पैसा आ जा रहा है, पाकिस्तान वाला आके घुस जा रहा है, तो ना वो बॉर्डर संभाल पा रहे, ना ट्रांजेक्शन रोक पा रहे। किस काम के मोटा भाई गृह मंत्री हैं और किस काम के निंदानाथ जी रक्षा मंत्री है? ना रक्षा हो पा रही है, ना ट्रांजैक्शन रुक पा रहा है। आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? अच्छा, चढ़ावा का गिनना भी होता है, ध्यान रखना पड़ता है हिसाब किताब का, और सांसद एमएलए भी तो खरीदना है। देश के बच्चे, देश के युवा, देश के जेनजीज आज बड़े खुश हैं, पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे देश में उत्सव मना रहे हैं, बिना बोले, बिना मोदी जी के बोले ये लोग उत्सव मना रहे हैं। लेकिन मैं इनको कैसे समझाऊं, जिस हिसाब से इन्होंने अब नया शिक्षा मंत्री रखा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है राघव चड्ढा के ऊपर कि शिक्षित होकर भी वो शिक्षा मंत्री नहीं बन पाए। मुझे दुख है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, जो कांग्रेस से उड़कर बीजेपी में गए, लेकिन उन्हें ऐसा उड्डयन मंत्री बना दिया गया है कि उनकी कोई एयरलाइंस ही नहीं है। बताइए, दुख हो रहा है भाई मुझे, और दुख मुझे इन जेनजीज पर, इस देश के युवाओं पर, इस देश के यूथ पर भी हो रहा है जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा वीडियो आने से पहले या मेरे वीडियो को आते तक हो सकता है कोई पेपर लीक हो जाए। और मुझे दुख इस बात का है कि जिस खुजली को इच गार्ड लगाकर वो सोच रहे थे कि ठीक हो गया, लेकिन वो खुजली खुजली नहीं है, वो दाद है, उसके लिए रिंग गार्ड की जरूरत पड़ेगी। खैर, शिक्षा और भाजपा, इनका दूर दूर से कोई लेना देना है नहीं, ये ज्यादा एक दूसरे को पसंद करते हैं नहीं, ये तेल और पानी की तरह है, इनको जितना मिला लो नारियल तेल और पानी को, आखिरी में नारियल तेल उफल ही जाएगा। ये वही है, ये वो प्राणी है ये लोग जो जिनको घी हजम नहीं होता। घी शिक्षा है और ये लोग वो प्राणी हैं जो ये हजम नहीं कर पाते। इसीलिए मुझे चाहे ये शिक्षा मंत्री बदले या इनके ऊपर वाला प्रधान बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग शिक्षा को महत्व देते ही नहीं है। ये शिक्षा विरोधी हैं और शिक्षित विरोधी भी हैं। इसीलिए अंधभक्त बनाओ और अपनी सरकार बचाओ योजना पर ये ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसीलिए देखो, हमारे देश के एक बहुसंख्यक को इन्होंने ऐसा मूर्ख बनाया है, ऐसा काटा है, ऐसा बनाया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो रहा है, फिर भी भावनाएं आहत नहीं होती। खैर, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अंधभक्त रहेगा इंडिया तब तब मरेगा इंडिया। इसी बात के साथ आज का ये शो हम खत्म करते हैं। आपको अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अगर हो सके तो हमें आर्थिक मदद के लिए ज्वाइन या इसको स्कैन कर दें। जय हिंद, जय भारत।